नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इससे पहले मैंने 9 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये आज हम लोगों का 10वां वीडियो होने वाला है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जा करके ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? आंसर देखिए सी हो जाएगा, बक्साइट। बगरू पहाड़ी में बक्साइट महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। यदि हम बात करें बगरू पहाड़ी के तो झारखंड के लोहरदगा जिला में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, बगरू पहाड़ी झारखंड के लोहरदगा जिला में पड़ता है। बाकी हम बक्साइट की बात करें तो झारखंड में बक्साइट आपको पाट क्षेत्र में देखने को अधिकतर मिलता है। पाट क्षेत्र में हम सबको पता है कि 3 जिला आता है आपका, गुमला हो गया, लातेहार और लोहरदगा। ठीक है, जहाँ पे लोहरदगा और गुमला जिला में बक्साइट के उत्पादन में अग्रणी दोनों जिला है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो आपका 111 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से कौन सा जंगली घास है, ठीक है, जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट में बुना जाता है और ये डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है? तो देखिए 112 का आंसर सी हो जाएगा, सवाई घास। ठीक है, इसे याद रखिएगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। 112 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कोडरमा और झुमरी तलैया में। झारखंड में, ठीक ना, माइका युक्त मिट्टी अधिकतर आपको कोडरमा और झुमरी तलैया में देखने को मिलती है। 113 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, तसर सिल्क का। झारखंड जो है भारत में तसर सिल्क का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा कि तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है। 114 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? आंसर देखिए सी हो जाएगा, 3 उप क्षेत्र में विभाजित है। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड जो है एक कृषि जलवायु के 3 उप क्षेत्रों में विभाजित है। 115 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड रांची में है। ये गलत है, रांची में नहीं है, ये जमशेदपुर में है। याद रखिएगा कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ये आपका जमशेदपुर में है। बाकी आपका भारत वेस्टफालिया लिमिटेड आपका नामकुम में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है, और करगली कोल वासरी आपका बोकारो में स्थित है। 116 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? आंसर देखिए सी हो जाएगा, तुपचांची अभ्यारण्य। तुपचांची अभ्यारण्य झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। इसे याद रखिएगा, धनबाद जिला में स्थित है। बाकी देखिए बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। 117 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था? आंसर देखिए इसका बी हो जाएगा, 1916 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची में 1916 ईस्वी में लाया गया था। लगभग इन्होंने रांची में 3 साल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपको 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को नज़रबंद से रिहा किया गया था, यानी कि मुक्त किया गया था। तो 118 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। ये गलत है, हो जनजाति नहीं, पहाड़िया लोगों का। ठीक है, याद रखिएगा, पहाड़िया लोगों का आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। बाकी आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया था। ये सही है।
26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर के अशरफी लाल शहीद हो गए थे। बी भी सही है। दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं प्रेमा देवी ने किया था, तो सी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? 119 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है कि मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है। नहीं, ये गलत है। मानभूम राजवंश की जानकारी जो मिलती है हम सबको हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से और धनबाद से प्राप्त गोविंदपुर शिलालेख से, तो इसे याद रखिएगा। 120 का आंसर ये हो जाएगा। बाकी बी कह रहा है कि मानभूम राजाओं द्वारा भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था, ये सही है। मानभूम राजाओं द्वारा सबर जनजाति के महिलाओं पर अत्याचार किया गया था, सी भी सही है। यह राजवंश मानभूम धानबाद एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था, डी भी सही है। तो 120 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, दुर्जन शाह को। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किला में रखा गया था। ग्वालियर ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। 121 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर देखिए डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर के 1782 ईस्वी तक हुआ था, सही है। यह सर्वप्रथम रमना अहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था, बी भी सही है। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व 1781-82 में किया था, सी भी सही है। आपका 122 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1832-33 में हुआ था। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में 1832-33 में हुआ था। 123 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका ये हो जाएगा। कह रहा है 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खूंटी से विजयी हुए थे, ये गलत है। विजयी नहीं, हार गए थे, ठीक है ना। जयपाल सिंह खूंटी से हार गए थे। बाकी बी कह रहा है 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो बी सही है। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, सी भी सही है। खरसवा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, तो डी भी सही है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि खरसवा गोलीकांड कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो 124 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? आंसर आपका बी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 7 फरवरी 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा इसे भी कि सुखदेव महतो के नेतृत्व में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तो आपका 125 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने। रामगढ़ राजवंश की स्थापना 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने किया था। तो आपका 126 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? आंसर आपका ये हो जाएगा, एक पेड़ को। करम जो है एक पेड़ का नाम है। झारखंड का जो मशहूर पर्व करमा है, करमा में करम डाल की पूजा की जाती है। ये भी याद रखिएगा कि झारखंड का मशहूर पर्व करमा में करम डाल की पूजा की जाती है। 127 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? आंसर देखिए आपका 128 का बी हो जाएगा, जादू पटिया। यह संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये कि संथाल जनजाति का सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है जो कि झारखंड में, ठीक ना। बाकी मधुबनी, ये आपका मधुबनी पेंटिंग बिहार का फेमस है। तंजौर जो है आपका तमिलनाडु का है और कालीघाट जो है आपका कोलकाता का है, यानी कि पश्चिम बंगाल का है। 128 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मलहोर और तांती जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है?
आंसर आपका देखिए ये हो जाएगा, धोकरा हो जाएगा। झारखंड के मल्होर और तांती जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प धोकरा है। 129 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, ये द्राविड़ जनजाति के हैं। उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति जो है ये दोनों दृष्टि के अनुसार से देखिएगा तो आपको ये द्राविड़ मतलब भाषा समूह से संबंधित रखते हैं। 130 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सिंह बोंगा। ठीक है, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। यदि उरांव जनजाति के कहे तो धर्मेश हो जाएगा। उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश हो जाएगा। 131 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किस विदेश यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति के उल्लेख माली या सौरी के रूप में किया है? देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, मेगास्थानीज ने। मेगास्थानीज ने जब भारत भ्रमण पर आया था तो उस समय राजमहल पहाड़ी के जो अधोभाग में रहने वाले जो आदि जाति जो थे उन लोगों का उल्लेख माली या सौरी के रूप में किया है। तो 132 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ये सही है। ये अपने को पुंडरीक नाग के वंशधर मानते हैं, बी भी सही है। ये दो भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया, सी भी सही है। 133 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, सोहराई नृत्य के दौरान। ठीक है, सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। 134 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, भैंस के सींग से निम्न में कौन वाद्य बनाया जाता है? आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, सिंगा। ठीक ना, भैंस के सींग से सिंगा वाद्य बनाया जाता है। ठीक ना, जिसका प्रयोग छाऊ नृत्य के लिए किया जाता है। जब छाऊ नृत्य होता है तो उसमें ठीक ना सिंगा वाद्य का इस्तेमाल किया जाता है। 135 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका बी हो जाएगा, कह रहा है कि इसमें पाहन करम डाल की पूजा करता है, ये गलत है। ठीक ना, सरहुल पर्व में पाहन द्वारा सखुए के कुंज की पूजा की जाती है। ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा कि सरहुल पर्व में पाहन द्वारा सखुए के कुंज की पूजा की जाती है। बाकी ये कह रहा है कि ये पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है, ये सही है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़िवा कहलाता है, सी भी सही। ये फूलों का पर्व है, डी भी सही है। 136 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, हो दुरण के लेखक कौन है? आपका देखिए आंसर सी हो जाएगा, WG आर्चर है। ठीक ना, हो दुरण के लेखक WG आर्चर है। 137 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? आंसर आपका सी हो जाएगा, सोलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू है। 138 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर आपका ये हो जाएगा, दामोदर नदी के तट पर। बोकारो शहर दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। 139 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे के खदानों में से कौन से अभी भी चालू है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सुरदा माइंस। सुरदा माइन जो तांबे के खान है, ठीक ना, जहाँ से तांबे का खनन किया जाता है, जो झारखंड के सिंहभूम जिला में पड़ता है। 140 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, जगन्नाथ पहाड़ी देवड़ी सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, रांची में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर या सूर्य मंदिर तथा सती मंदिर ये झारखंड के रांची जिला में स्थित है, यानी कि रांची में स्थित है। 141 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से है। ठीक ना, यदि हम आर्या की बात करें तो आर्या स्कीम की शुरुआत 2017 में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा।
आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो 142 का आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 143, आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना शुरुआत की गई है। आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, बिरसा आवास योजना। आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु बिरसा आवास योजना की शुरुआत की गई है। बिरसा आवास योजना की शुरुआत 2002 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 143 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2011 में लागू की गई थी, ये सही है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है, बी भी सही है। इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है, सी भी सही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। 144 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है। आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, सरायकेला खरसवा में, ठीक है ना। झारखंड सरकार द्वारा जो संचालित तीरंदाजी अकादमी है ये झारखंड के सरायकेला खरसवा जिला में स्थित है। 145 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, 1857 के विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया था। आंसर देखिए इसका आपका सी हो जाएगा, पांडे गणपत राय को, ठीक ना। 1857 के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय को अपना सेना नायक बनाया था। 146 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक आल्बर्ट ई का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1971 के भारत और पाक युद्ध के समय में, ठीक है। 147 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ये रांची के रहने वाले थे। हरेन ठाकुर आपका रांची के रहने वाले थे। 148 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। आंसर आपका डी हो जाएगा, रणेंद्र हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक रणेंद्र हैं। 149 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, विचारों का 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ महतो हैं। 150 का आंसर डी हो जाएगा। हम लोग का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।